अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज हम जमात हफ्तों से उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 2 हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ये सबक पढ़ेंगे। ये सबक शहजाद सलीम ने लिखा है जो इसके मुसन्निफ है। बच्चों, आपने इसके पहले सबक का पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं जो सफा नंबर 4 और 5 पर था। इस पहले हिस्से में आपने यहूदी का पानी का किस्सा पढ़ा है। मदीने के लोग कहत की वजह से बहुत परेशान थे। अनाज और पानी न मिलने की वजह से कहते वो बहुत परेशान थे और यहूदी उन्हें ज्यादा कीमत पर पानी फरोख्त करते थे। इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पैसों से कुआं खरीद कर उनको वक्फ कर दिया और लोगों की पानी की परेशानी को खत्म कर दिया। इसी तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत के बारे में पढ़ा है। उनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। वो निहायत नरम दिल इंसान थे और सखावत थे, इसलिए उन्हें गनी कहते थे। इसी तरह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह किया। एक तो हजरत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी है उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। इसलिए उन्हें ज़ुन्नूरैन कहते हैं, यानी दो नूर वाली। तो बच्चों, आज हम सफा नंबर 5 पर देखेंगे पैराग्राफ नंबर 4। तो मैं बुलंद ख्वानी करूंगी, आप बगौर सुनेंगे। एक बार कहती के जमाने में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ गले से लदे हुए 1000 ऊँट आए। मदीने के बहुत से ताजिर दौड़े हुए इनके पास पहुंचे और उन्होंने दुगनी कीमत पर गले का सौदा करना चाहा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें जवाब दिया कि मुझे तो इस माल के बदले 10 गुना ज्यादा कीमत मिलने वाली है। ताजिरों को हैरत हुई कि 10 गुना नफा पर इनका माल कौन खरीदेगा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा गल्ला जरूरतमंद अवाम में तकसीम कर दिया और ताजिरों से कहा कि अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब अता करता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कहत के मानी है सूखी जमीन जहाँ पर बारिश नहीं होती। बारिश न होने की वजह से अनाज भी नहीं उगता। तो हजरत उस्मान के यहाँ गल्ला गल्ला यानी अनाज, जो हम दाल चावल वगैरह खाते हैं इसे गल्ला कहते हैं। तो गल्ले से लदे हुए 1000 ऊँट आए। कितने आए बच्चों? 1000 ऊँट आए। तो मदीने के बहुत से ताजिर दौड़े हुए और इनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम ये गल्ला खरीदना चाहते हैं और इसके बदले हम आपको दुगनी दुगनी डबल कीमत देंगे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो इस माल के बदले 10 गुना कीमत मिलने वाली है। तो वहाँ के ताजिर क्या हो गए? परेशान हो गए। कहा हम तो इन्हें डबल कीमत देना चाह रहे हैं और इन्हें 10 गुना कीमत कौन देगा। तब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा गल्ला जो अनाज था कहता जो जरूरतमंद है उन्हें तकसीम कर दिया। देखो बच्चों, हमने भी क्या है कोरोना वायरस के दौर में क्या है बहुत से गरीबों की क्या की है मदद की हुई है और उनकी परेशानियों को खत्म कर दिया। हमने भी बहुत सारे को अनाज वगैरह दे दिया है और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला क्या है एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब अता करता है। तो बच्चों, हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा नेकी करते रहना चाहिए, क्या के ताकि हमें भी एक नेकी के बदले कितने 10 गुना सवाब मिले। इसी तरह देखो बच्चों, रमजान के महीने में जो बाबरकत का महीना है, इसमें अल्लाह ताला हमें एक नेकी के बदले 70 गुना सवाब अता करता है। कितना करता है? 70 गुना। वो तो बहुत ही बाबरकत वाला महीना है। लेकिन हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए? नेकी करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, जिसको जो जरूरत है उसे बिला झिझक दे देना चाहिए और दूसरों की मदद भी करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें क्या करेंगे? एक नेकी के बदले 10 नेकी का सवाब। तो लेकिन अब बच्चे, आप भी नेकी करेंगे ना? हमेशा क्या करते हैं? नेकी करते रहना चाहिए और सवाब हासिल करते रहना चाहिए। अब आगे का पैराग्राफ देखो। दुनिया वालों में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने और मुसलमानों को मुशरिकीन के जुल्म सितम से बचाने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। अरब के एक मुकाम तबूक में जब लड़ाई का मौका आया तो उन्होंने इस लड़ाई के लिए तिजारत से हासिल होने वाला नफा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। बहुत सारा फौजी साज और सामान हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खर्च से मुहैया किया और 1000 दीनार नकद पेश की। अब देखो यहाँ पर, अब दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है
और मुसलमानों को क्या करना है, जो मुशरिकीन है उनके जुल्म सितम से भी बचाना है। तो इसलिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी लड़ाइयों में क्या किया है, हिस्सा लिया है, उनके साथ जंगें की हुई है। इसी तरह अरब के मौका पर जब लड़ाई का मौका आया तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो तिजारत से हासिल होने वाला है उसका नफा, नफा यानी क्या बच्चों, फायदा, जो तिजारत से हम माल बेचते हैं, तिजारत यानी क्या बच्चों, माल बेचना। तिजारत किसे कहते हैं, हम जो भी है जो हम देखते हैं बाजार में, हर एक में कोई अपनी अपनी चीज, कोई कपड़े बेचता है, कोई अनाज, कोई भाजी पाला, कोई चूड़ियां बेचता है। तिजारत करना यानी क्या, बेचना। अब देखो बहुत सारे बच्चों औरतें भी क्या कर रही है, घर बैठे बैठे क्या कर रही है, तिजारत कर रही है और नफा हासिल कर रही है। तो नफा यानी क्या, फायदा। अल्लाह की राह, बच्चों राह यानी रास्ता, अल्लाह के राह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ने क्या, अपना जो तिजारत से होने वाला फायदा है वो अल्लाह की राह में क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बहुत सारा फौजी साजो सामान, देखो बच्चों यहाँ फौजी साजो सामान क्या, जो हम अब जंग के लिए जाते हैं तो हम तलवार, नेज़, तीर और कमान वगैरह ये चीजें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो फौज के लगने वाला जो सामान, फौज के लिए जो लगने वाला सामान है उसे क्या कहते हैं, फौजी सामान। वो भी उन्होंने क्या किया, अपने खर्च से मुहैया किया, अपने पैसों से खरीदा और इसी के साथ क्या किया उन्होंने, 1000 दीनार भी नकद पेश किए। अब यहाँ पर तो जो दीनार लफ्ज है, दीनार यानी क्या, पैसे। जिस तरह हम भारत में हमारे हम इस्तेमाल करते हैं रुपए पैसे, ये हम तो इसके बगैर तो हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं उसी तरह अरब में क्या करते हैं, वहाँ पर पैसों को दीनार कहते हैं। तो 1000 दीनार को क्या किए, नकद पेश किए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद 6 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात ने आपस में मशवरा करके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर किया। उनकी खिलाफत का जमाना तकरीबन 11 साल रहा। अपने खिलाफत में उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत सी बातों पर अमल किया। इनकी इस्लाहात से इस्लामी हुकूमत ने बहुत कुव्वत हासिल कर ली। बैरूनी मुल्कों से आने वाले जिज़े की रकम में इजाफा हो गया। अभी देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत यानी जंग में शहीद होना, शहादत के बाद 6 सहाबा ने आपस में मशवरा करना यानी अपनी राय भी देना और दूसरों की राय सुनना, यानी दूसरों का भी सुनना और अपना भी बोलना। इस तरह से आपस में मशवरा करके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर दिया। तो ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा मुकर्रर हुए। कितने हुए बच्चों, तीसरे। देखो पहले नंबर पर थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे पर थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरे हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और चौथे हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इस तरह से क्या है, अपने 4 खलीफा हैं। कितने हैं, 4। तो हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, तीसरे खलीफा है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। इसके बारे में हम मालूम करें। तो उन्होंने 6 साहब मिलकर इनको मुसलमान का खलीफा मुकर्रर किया। तो उनकी खिलाफत का ज़माना तकरीबन 11 साल रहा। कितने साल रहा बच्चों, 11 साल तक उन्होंने ज़माने खिलाफत जारी किया। अपने ज़माने खिलाफत में उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत सी बातों पर अमल किया। इन इस्लाह से इस्लामी हुकूमत ने बहुत कुव्वत हासिल कर। देखो हम भी क्या करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं से सीखते हैं ना। जो भी हमें जिसका हमको अच्छा लगता है हम उसकी नकल करते हैं। हाँ बाबा ये इसका मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसकी नकल। तो उन्होंने भी क्या किया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु बहुत से अच्छे काम थे तो उनकी बहुत सी बातों पर अमल किया और उन्हीं की तरह उन्होंने खिलाफत जारी की। इससे क्या हुआ, उनकी इस्लाहात से इस्लामी हुकूमत को बहुत कुव्वत हासिल, जो अभी अपनी इस्लाम हुकूमत है उसको बहुत क्या हो गई, कुव्वत और ताकत हासिल हुई और मजबूत हो गई। बैरूनी मुल्कों से आने वाले जिज़िया में देखो इस्लामी हुकूमत में रहने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनसे भी क्या की जाती है, तो बहुत सारा मामूली रकम ली जाती है, उसे जिज़िया कहते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, बहुत सारा इजाफा हो गया है, वो भी रकम ज्यादा हो गई। आगे का पेज देखो, तिजारत, ज़िराअत और तालीम को खूब तरक्की हुई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में कुरान का एक नुस्खा उम्मुल मोमिन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रखवाया था।
हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे ये नुस्खा मंगवाकर इसकी नकलें तैयार करवाई और इस्लामी मुल्कों में भिजवा दी ताकि मुसलमान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा किरात के मुताबिक कुरान की तिलावत करें। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बड़ा दीनी कारनामा है। अभी देखो बच्चों यहाँ पर तिजारत, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तिजारत यानी बेचना, कोई भी चीज हो बेचना, उसी क्या कहते हैं तिजारत। उसी के साथ है ज़िराअत, ज़िराअत यानी खेती बाड़ी, खेतों में अनाज उगाना, उसे क्या कहते हैं ज़िराअत। और तालीम यानी पढ़ना पढ़ाना। हम तो आज हम सब क्या कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं ना बच्चों, और तालीम हासिल करना बहुत ही जरूरी है। अपने हदीस भी है, चाहे मर्द हो या औरत, क्या करना है उसे तालीम हासिल करना अव्वलिन फर्ज है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के दौर खिलाफत कुरान का क्या क्या था, नुस्खा लिखा, कुरान का एक नुस्खा लिखा हुआ था। नुस्खा यानी लिखा हुआ, नुस्खा यानी क्या बच्चों, लिखा हुआ। तो कुरान का एक लिखा हुआ, कुरान शरीफ लिखा हुआ था, तो किसके पास था, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मंगवाया था। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने क्या किया, उनसे वो नुस्खा मंगवाया और उसकी बहुत सारी नकलें तैयार की। जिस तरह हम एक ज़ेरॉक्स मारते हैं, मालूम है बच्चों, हम दुकान में जाकर एक की बहुत सारी कॉपियां निकालते हैं, उसी तरह या प्रिंट में जाकर बहुत सारी किताबों की प्रिंट निकालते हैं, इसी तरह उन्होंने क्या है, कुरान शरीफ की बहुत सारी नकलें तैयार कर उनकी जिल्दें छपाई और इसे कहाँ भेजा, तो इस्लामी मुल्कों में भेजा। कहाँ भेजा, इस्लामी मुल्कों, ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कुरान शरीफ पढ़ते थे उसी तरह हम भी क्या करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। तो पहले के साहबी क्या करते थे बच्चों, उनको कुरान शरीफ पूरा याद था, वो मुंह ज़बानी कुरान करते थे। अभी हम बच्चों अब मुंह ज़बानी पढ़ सकते थे क्या, नहीं। तो इस्लामी मुल्कों में क्या किया उन्होंने, बहुत सारे मुल्कों में कुरान शरीफ की नकलों को भिजवा दिया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज आसानी के साथ कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। तो सच में ये है क्या था, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत ही बड़ा, सचमुच ये क्या था, एक बड़ा दीनी कारनामा था। और आगे का पैराग्राफ, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एक नरम दिल इंसान थे। इनकी नरम मिजाजी का फायदा उठाकर बाज लोगों ने इनसे खिलाफत छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने जो खिलत मुझे पहनाई है इसको मैं अपने हाथ से न उतारूंगा। तब ये लोग बगावत पर आमादा हुए और उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम को घेर लिया। एक दिन मुहासरा करने वालों में से कुछ लोग वहां आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें रोका, मगर बागी इन्हें जख्मी करके मकान में घुस गए। इस वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। इसी हालत में बागियों ने इन्हें शहीद कर दिया। उस वक्त इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। तो देखो बच्चों, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु एक नरम दिल, उनका दिल बहुत ही नरम दिल था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते, सबकी मदद करते थे, हमेशा सबको खुश देखना चाहते थे। इस वजह से इनकी नरम मिजाजी का क्या क्या लोगों ने फायदा उठाया और उन्हें क्या कहा, खिलाफत छोड़ देने के लिए कहा, तुम ये खिलाफत छोड़ दो। लेकिन उनका नहीं, ये खिलत यानी क्या, मर्तबा, खिलत यानी क्या बच्चों, मर्तबा यानी क्या, अल्लाह ताला ने मुझे ये मर्तबा दिया है, इसे मैं अपने हाथ से हरगिज नहीं उतारूंगा। तब क्या हुआ, अब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो क्या गए, बगावत पर यानी जुल्म करने के लिए आमादा हो गए और उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु के मकान को क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया। मुहासरा करना यानी चारों तरफ से घेर लेना। और हजरत अली के बड़े बेटे हजरत हसन रज़ियल्लाहु वहां पर मकान के बाहर ठहरे थे। उन्होंने उन्हें रोकना चाहा, पर बागी क्या गए, मानी नहीं, उन्होंने भी उनको धक्का दिया, उनको जख्मी कर दिया और अंदर घुस गए। तब क्या कर रहे थे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, उसमें वो मशगूल थे। और इसी हालत में क्या किया, वो बागियों ने उनको शहीद कर दिया। तब उनकी उम्र क्या थी बच्चों, 80 साल से ज्यादा थी। तो अब बच्चों आपको सबक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और हम मानी इशारा देखेंगे। वक्फ कर देना, इसकी मानी है आवाम की भलाई के लिए अपनी चीज बिला मुआवजा दे देना। बिला मुआवजा यानी बिला किसी ख्वाहिश के, बिला किसी जरूरत के क्या करना, दे देना। खूबरूप, इसके मानी है खूबसूरत। मुमताज, बाइज्जत, नामवर, नुमाया। शियार यानी तरीका, आदत। तकरीब के मानी है इज्जत। हब्श, अफ्रीका का एक मुल्क इथियोपिया।
अब जो अफ्रीका में मुल्क एथोपिया है, इसका पहला नाम क्या था? हब्श था। जिजिया, इस्लामी हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिमों से इनकी हिफाजत के लिए ली जाने वाली मामूली रकम। किरात, किरात की माने है मुराद कुरान पढ़ने का तरीका। खिलल, वो पोशाक जो बादशाह बुजुर्ग की तरफ से दी जाए, मुराद मर्तबा। आप देखो मानी शरत में हो गए। अब हम क्या करेंगे? एक जुमले में जवाब देखेंगे। पहला सवाल है खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? इसका जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और इसके इतराफ मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी, इसकी निगरानी और वहाँ इस्लामी कवानीन को आम करने के लिए जो निज़ाम बना, इसे खिलाफत राशिदा कहते हैं। दूसरा सवाल है सलीम शहजाद की मशहूर किताबों के नाम लिखते हैं। इसका जवाब है फरहंग अतिबार, दुआ, पुरमुंतशर, जीत की जुमले तक और वीर गाथा सलीम शहजाद की मशहूर किताबें हैं। तो सलीम शहजाद ने क्या है किताबें लिखी हुई हैं। तीसरा सवाल है मदीने के लोग क्यों परेशान थे? मदीने के लोग सख्त कहत की वजह से परेशान था। अनाज और पानी न मिलने की वजह से क्या थे? लोग बहुत ही परेशान थे। चौथा सवाल है मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना क्यों दुश्वार था? तो इसका जवाब है बच्चों, कुएं का पानी मालिक इसका पानी बहुत ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता था, इसलिए मुसलमानों के लिए कुएं का पानी हासिल करना दुश्वार था। अब ज्यादा कीमत पर कौन खरीदेगा ना, क्योंकि ये गरीब लोग थे, इनके पास पैसा नहीं थे, इसलिए क्या हुआ? बहुत ही उनको दुश्वार था पानी खरीदना। पांचवा सवाल है पानी से मुतालिक लोगों की शिकायत पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया? इसका जवाब है पानी से मुतालिक लोगों की शिकायत पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा? खुशनुदी की माने है अल्लाह से राजी होना, अल्लाह को राजी करना। तो अल्लाह ताला की हम भी अल्लाह ताला से राजी होना चाहते हैं ना, तो उन्हें बताया कि पानी की तकलीफ को कौन खत्म करेगा और अल्लाह की खुशनुदी मुझसे कौन राजी होगा। छठा सवाल है बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी? इसका जवाब है बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। सातवां सवाल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं? इसका जवाब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह करने की वजह से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहते हैं। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले। आठवां सवाल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसके साथ मदीना हिजरत की? इसका जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खानदान के साथ मदीना हिजरत की। हिजरत या हिजरत की मानी है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पहले वो मक्के में थे, बाद में वो कहाँ गए? मदीना। नौवां सवाल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बरस खलीफा रहे? इसका जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन 11 बरस तक खलीफा रहे। और 10वां सवाल है शहादत के वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र क्या थी? इसका जवाब है शहादत के वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 80 बरस से ज्यादा थी। अब ये तो हो गए एक जुमले में। अब हम आगे देखेंगे मुख्तसर जवाब लिखे। तो इसका पहला जवाब है बच्चों, सवाल है बच्चों यहूदी पूरा कुआं फरोख्त करने पर क्यों मजबूर हो गया? इसका जवाब है कुआं जिस दिन मुसलमानों का होता, इस दिन वो 2 दिनों का पानी जमा कर लेते और दूसरे दिन जब कुआं यहूदी का होता तो पानी लेने कोई न जाता। आखिर परेशान होकर यहूदी पूरा कुआं फरोख्त कर दिया। दूसरा सवाल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सराफा चंद जुमलों में लिखिए। इसका जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मियानकद और मजबूत बदन के खूबसूरत शख्स थे। आपकी शक्ल और सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। सराफा का मानी है सर से लेकर पांव तक का पूरा नाखो नक्शा। तीसरा सवाल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार की खूबियां बयान कीजिए। तो इसका जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत बाहया, सब्र करने वाले, नरम दिल और सखी थे। वो सफाई पसंद थे, रोजाना गुस्ल करते, साफ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते। खुद सादा खाना खाते लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सबकी इज्जत करते थे। चौथा सवाल है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाहात से क्या फायदे हुए? इस्लाहात यानी दुरुस्तियां। इसका जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाहात से इस्लामी हुकूमत ने
कुव्वत हासिल कर ली, बैरूनी मुल्क से आने वाली चीजें की रकम में इजाफा हो गया, तिजारत, ज़राअत और तालीम को भी क्या हो गई बच्चों, खूब तरक्की हो गई। तो बच्चों देखो ये सवाल आपकी रहनुमाई के लिए दिए हैं, ये आप खुद से भी लिखिए और अपने टीचर, क्लास टीचर को बताएं